नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं 30 बाय 60 30x60 का पूरा नक्शा कैसे बनाएं, कैसे खूबसूरत बनाएं, कैसे बेहतरीन बनाएं, कैसे वास्तु ऑस्पिशियस बनाएं ताकि आपका घर भी खुशियों से हमेशा भरा रहे। आगे बढ़ने से पहले दो तीन छोटी छोटी सी बातें कि जो नक्शे हैं इनको बनाने से पहले ये जान लें कि हर व्यक्ति के अनुसार नक्शा अलग होना चाहिए, जैसे कि एस्ट्रो वास्तु, न्यूमरोलॉजी वास्तु और उस जगह की भूमिगत ऊर्जाएं कैसी हैं। ये नक्शा किन के लिए बन रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर नया घर बनाते हुए गलतियां करते हैं। जो लोग किसी को पेमेंट नहीं करना चाहते बशर्त उनका नया घर बन रहा है, तो भी जो लोग सिर्फ उठे उठाए नक्शों पर काम करना चाहते हैं, जो लोग किसी कंसल्टेंट को पैसा नहीं देना चाहते, हम सब ये चाहते हैं कि उनके जीवन में भी कोई समस्या ना आए। अगर आप सभी लोग बाकी सब चीज़ों से हटकर सिर्फ नक्शे पर फोकस करना चाहते हो तो उसके लिए 30 बाय 60 का चारों दिशाओं का नक्शा मैं बताने वाला हूं, ताकि आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। और उसके बाद आप सभी लोग अगर अपना नया घर बना रहे हैं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, क्योंकि हम सब लोग आर्किटेक्ट्स नहीं हैं, मैं फिर से बता दूं, एस्थेटिक्स के लिए हमेशा एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट की हेल्प ज़रूर लें। लेकिन फिर भी जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, आप सभी लोगों ने नेट पर डाला 30x60 हाउस प्लान, न्यू हाउस प्लान, और उसके बाद में फेसिंग डाल दोगे तो अलग अलग तरीके के नक्शे आपके साथ में निकल कर आएंगे। ये विशेषकर उन लोगों के लिए भी है जो लोग ये सोचते हैं कि हमारा घर वास्तु परफेक्ट है, उनको आज ये बात समझ में आएगी। सबसे पहले मैं बात करता हूं इस नक्शे की। ये जो नक्शा है आपका, अगर मैं इसको 30 बाय 60 का मान लेता हूं, या अगर ये है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी डायरेक्शन देखनी है। जो लोग इस पूरे नॉर्थ को 100% नॉर्थ मान लेते हैं, जो लोग डिग्रीज पे विश्वास नहीं करते, उनके लिए सबसे ज्यादा चैलेंज है। ये जो नॉर्थ फेसिंग हाउस है, नॉर्थ फेसिंग का मतलब क्या होता है? जहां पर आपका गेट खुलता है, जिस तरफ आप फेस कर रहे होते हो गेट खोलते वक्त, उसको फेसिंग कह दिया जाता है। हालांकि इसका कोई खास महत्व नहीं है, जिसको एंशियंट वास्तु में बहुत सारे लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर बोला। मैं फिर बता दूं, यहां पर रोड है, इसको नॉर्थ फेसिंग बोल दिया, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें क्या देखना है कि जब आप एंटर कर रहे हो तो कितने डिग्रीज आ रहा है। एक्चुअल नॉर्थ का मतलब होगा जब आप इस घर के अंदर घुस रहे हो या देख रहे हो तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि नॉर्थ क्या है, उसका अपोजिट है जो 360 है या 0 है। इस बात का विशेषकर ध्यान दें। तो ये नॉर्थ हो गया। कुछ लोग इसको भी नॉर्थ मान लेते हैं, इसको भी नॉर्थ, तो हम सिर्फ नॉर्थ की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेंटर की, अगर वो आता है तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने शक्ति चक्र लिया, शक्ति चक्र को इसके सेंटर से मिला दिया। ये सारा शक्ति चक्र आप खुद बाय कर सकते हैं। बस एक और मैं आइडिया दूंगा कि अलग अलग कंपनीज हैं जो मैप्स बनाती हैं, उनको बुलाइए, अलग अलग मैप्स जो आपके इंटरनेट पे अवेलेबल हैं उन पे ग्रिड करवा लीजिए, फिर अपनी वर्किंग खुद कर सकते हैं और चीजों को सही कर सकते हैं। तो आपने ये 0 डिग्री था, आपने इसको घुमाया तो जहां पर 180 आया, ये देखिए, जहां पर 180 आया और यहां पर 0 आया, तो हम समझ गए कि अब ये नॉर्थ फेसिंग हो गया। मतलब इस तरफ नॉर्थ है 0 और आप देख रहे हैं ये है 180। अंदर वाला नहीं देखना है, बाहर वाला देखना है, ताकि आपको समझ में आए। ये है 180, ये है 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब होता है नॉर्थ। कहां से कहां तक इसकी एंट्रेंस अच्छी मानी जाएगी? अगर मैं इस नक्शे को प्लान करता, पहले इसी को इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, क्या आएगा कि 340 से 0 तक ये होती है अच्छी एंट्रेंस, इसको हम बोलते हैं N3 N4 की एंट्रेंस। तो अभी जो इनकी एंट्रेंस है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं आ रही, तो मैं स्टेयर्स केस को इस तरफ लेकर जा सकता हूं। ये जितनी भी डिग्रीज लिखी हुई है शक्ति चक्र में, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स दी होती हैं, कौन सी डिग्री से रिलेटेड कहां पर कौन सी दिशा आ रही है। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये आ गया 0 डिग्री मतलब साउथ, तो ये जो बेडरूम है ये साउथ साउथ वेस्ट में आ गया। किचन इनकी फिर भी साउथ साउथ ईस्ट के आसपास दिखाई दे रही है, और जो इनकी टॉयलेट है वो 300 डिग्री के आसपास दिखाई दे रही है, जो कि लगभग वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आता है। एक्यूरेटली जब आप शक्ति चक्र रखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो हमें क्या एडजस्टमेंट करने हैं इस घर में? ये जो बेडरूम है, क्या मैं इस बेडरूम को साउथ वेस्ट की तरफ कर सकता हूं? क्या मैं इस टॉयलेट को एग्जैक्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में कर सकता हूं? 0 डिग्री मतलब जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट होता है वहां कर सकता हूं? क्या मैं इस स्टेयर्स को इस तरफ करके यहां N3 N4 की एंट्रेंस ले सकता हूं क्या? और क्या मैं इस टॉयलेट को साउथ साउथ वेस्ट में लेकर जा सकता हूं क्या? तो इसी नक्शे को
थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप अपने घर का 30-60 का एक अच्छा नक्शा बना लेंगे, बशर्ते कि वो नॉर्थ फेसिंग ही हो। अब अगर हम इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके पास में यही जो नक्शे थे, ये जो आपके सामने नक्शा दिखाई दे रहा है, अगर मान लो ये नॉर्थ फेसिंग हो, लेकिन इसका जो नॉर्थ है वो 0 डिग्री ना हो, 10-20 डिग्री टिल्टेड हो, या 10 डिग्री मान लेता हूं टिल्टेड हो, तो क्या होगा? आपको सबसे पहले यहां कंपास लेना है, बाहर की तरफ फेस करके चेक करना है कितनी डिग्री है। अंदर की तरफ करोगे तो डिग्रीज यहां लगानी है, बाहर की तरफ करोगे तो डिग्रीज यहां लगानी है। मैं मान लेता हूं कि 10 डिग्री है। हमने ये सेंटर लिया और 10 डिग्री पर इसको अलाइन कर दिया, ये सेंटर वाली जो लाइन है यहां पर 10 डिग्री अलाइन कर दिया। अब जो N3 N4 है वो आ ही नहीं रहा, N4 N5 आ रहा है, तो ये घर कंपैरेटिवली लो हो गया है। तो ये भी नॉर्थ फेसिंग, सब लोग बोलेंगे नॉर्थ फेसिंग है, लेकिन यहां पर दिक्कत आ गई। उसी बात में अगर यहां कहीं हमारे पास एंट्रेंस होगी तो हम 50 से 70 डिग्री के बीच में E3 E4 का गेट ले सकते हैं। सारी कैलकुलेशन अलग हो जाएगी, अलग तरीके से देखनी पड़ेगी। एक और नक्शे के ऊपर मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये हमारा एक नक्शा आ गया, इस नक्शे पर मैंने इस डिग्रीज को फिर से लगाया, 0 डिग्री कर देते हैं इसको, 0 डिग्री को मैंने यहाँ पे फिर से अलाइन किया और फिर चेक किया कि इसकी एंट्रेंस कौन सी आ रही है। यहां पर अगर आप देखोगे तो N3 N4 की एंट्रेंस नजर आती है। उसके बाद में स्टेयर्स भी ठीक है, इस डायरेक्शन में स्टेयर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। किचन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ दिखाई दे रही है, क्योंकि जो आपका वेस्ट है वो 270 डिग्री के आसपास होता है, मतलब 270 डिग्री से 11.25 माइनस 11.25 प्लस, यहां पर आपको वेस्ट देखने को मिलता है। और अगर आप इस किचन को थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, ओटीएस को सामने ले आते हैं, तो ये परफेक्ट हो जाएगा, आपकी जो किचन है वो वेस्ट में आ जाएगी। कमरा भी ठीक लग रहा है, वॉशरूम भी ठीक लग रहा है, अगर वो नहीं है तो उसका उपाय किया जा सकता है। इस तरीके से ये नक्शा हमें कंपैरेटिवली फिर भी अगर 0 डिग्री नॉर्थ है तो वो बिल्कुल सही दिखाई देता है, और अगर ये 10 डिग्री 20 डिग्री नॉर्थ है तो चीजें गलत होती चली जाएंगी और चीजें गलत ही दिखाई देंगी। क्योंकि अगर मैंने इसको थोड़ा सा घुमा दिया, 330 डिग्री पे ले आया, जो कि 30 डिग्री माइनस होता है, तो ध्यान से देखेंगे तो टॉयलेट साउथ में आ गई, साउथ साउथ वेस्ट में इसका कमरा आ चुका है। ये सारी दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो नट शेल में करना क्या है इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको लेना है 5 से 7 मैप्स, 5 to 7 मैप्स, फिर उनकी करनी है ग्रिडिंग, या फिर ग्रिडिंग को करवा लेना है। उसके बाद क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले ये देखना है कि W3 W4 N3 N4 E3 E4 S3 S4 की एंट्रेंस बन सकती है क्या, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी, नॉर्थ ईस्ट में ना टॉयलेट है ना किचन है, कुछ गलत वास्तुशास्त्री दुखद बात है, या गलत तरीके को गाइड करने वाले वास्तुशास्त्री सिर्फ और सिर्फ भूमिगत ऊर्जाएं अच्छी हैं के नाम पर नॉर्थ ईस्ट की किचन को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं अभी भी ये बात बोलूंगा, अगर आपका नया घर बन रहा है या आप एक एग्जिस्टिंग घर में रहते हो, कैसा भी घर हो, नॉर्थ ईस्ट की किचन या टॉयलेट को बढ़ावा कभी नहीं देना, तोड़ देना है, डिसमेंटल कर देना है, उसका कोई इलाज किसी वास्तु कंसल्टेंट के पास नहीं होता। इस बात का ध्यान दिया, रूम्स को किसी भी डायरेक्शन में बनाया, 3 डायरेक्शंस में नहीं बनाया। सबसे पहले वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर रूम है तो बड़े बुजुर्ग या बच्चे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपका बेड टॉयलेट जो आती है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट या ईस्ट साउथ ईस्ट में बन सकती है। किचन वेस्ट में बन सकता है या साउथ साउथ ईस्ट में बन सकता है। इन बातों का विशेषकर ध्यान रखें और बीवीसी के 8 सेशंस देख लेंगे तो आपके लिए और भी अच्छा और खूबसूरत हो जाएगा। और सही सलाह परामर्श के लिए एक अच्छे कंसल्टेंट को बुलाइए जो आपकी हेल्प कर सके, आपको समझा सके, आपकी एस्ट्रो वास्तु, आपकी न्यूमरोलॉजी वास्तु, हर मेंबर की कैलकुलेशन करके आपको सही गाइड कर सके। और मैं सच की बात बोलूंगा तो एक बेहतरीन आर्किटेक्ट को भी इन्वॉल्व कीजिए ताकि आपके घर का स्पेस यूटिलाइजेशन भी खूबसूरत हो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, खूब सारा प्यार। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा।